नमस्कार। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का किया स्वागत। बरेली। आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जनपद बरेली इकाई के क्षेत्रीय पंचायत व जनप्रतिनिधियों का एक समारोह सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रश्मि पटेल शामिल रहीं। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए उनकी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए वे प्रयासरत रहेंगी। जो भी समस्या उनके सम्मुख लाई जाएगी उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में डॉक्टर कुलमोहन अरोरा, महानगर अध्यक्ष भाजपा पवन अरोरा, सदस्य उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड डॉक्टर निवेदिता श्रीवास्तव, शिक्षक रोहिली खंड विश्वविद्यालय से अन्य अतिथि के रूप में पासर पूनम गौतम, पीलीभीत जिला अध्यक्ष करणजीत सिंह, जिला अध्यक्ष बदायूं राहुल रावत एवं संरक्षक अमर सिंह परमार एवं कबीर रोहित राकेश उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिन ब्लॉक प्रमुखों का सम्मान किया गया वे वजीरगंज, गुंडा देवी, कादर चौक, बदायूं, वीरेंद्र राजपूत, दातागंज से आतेंग विक्रम सिंह, मियाई CKC साख्य, मीरगंज से गोपाल कृष्ण गंगवार, उसवा से ठाकुर दिनेश सिंह, बिथरी से ब्रिजेश कुमारी जी, समरेट से धीरज सक्सेना आदि रहे। कुछ नए सदस्यों का भी पद प्रदान किया, जिसमें जिला अध्यक्ष युवा का पद अमनदीप सक्सेना और संगठन मंत्री का पद आशीष सक्सेना को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका शशिकांत गौतम, पार्षद पति, जिला अध्यक्ष अमित सक्सेना, महानगर अध्यक्ष मोहित तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष अनुज कुमार वर्मा, अभिषेक वर्मा, बाबू राजपूत, मोनू पंडित, राहुल गुप्ता, अमित तिवारी, अर्पुर गंगवार के अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। अंत में अपने धन्यवाद ज्ञापन में मंडल अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव जी ने कहा कि आज व्यापारी वर्ग अपनी समस्या को लेकर सचेत रहता है, इसलिए करीब 10 साल पहले इस संगठन का निर्माण किया गया था। अब हम सब मिलकर प्रयासरत रहेंगे कि सब समस्याएं समय पर निपटाई जाए। इस संगठन में हमें युवा व्यापारी वर्ग को विशेष स्थान देने का प्रयास किया है ताकि उनके जोश को संगठन के द्वारा नहीं। सर, आज क्या प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों का? उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो बरेली में स्थापित है उसका एक कार्यक्रम है सम्मान समारोह। क्योंकि इस प्रकार के संगठन हमारे जो व्यापारी समाज के हैं ये पूरे प्रदेश में व्यापारी समाज की सेवा के लिए लगे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय कार्य है। इससे व्यापारियों को संरक्षण मिलता है और व्यापारियों का दोहन नहीं होता। इसी तारतम्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। उस गठन में मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है उसका सदस्य बनाया गया है पूरे प्रदेश में। तो ऐसे कार्यक्रमों में जाने में निश्चित रूप से एक आनंद का अनुभव होता है और जहां व्यापारी समाज किसी तरीके से त्रस्त होता है तो उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर व्यापार मंडल के किसी माध्यम से कोई व्यापारी की समस्या समाधान नहीं होता तो सरकार ने ये व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन इसलिए करा है कि किसी भी व्यापारी का दोहन ना हो और सरकार का राजस्व कम ना हो। इसी उद्देश्य से इन्होंने जो यहाँ के संगठन ने जो सम्मान समारोह रखा है इसमें मुझे आमंत्रित करा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी व्यापारी समाज को मैं आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी अगर कोई दोहन करता है या कोई आपको परेशान करता है तो आप मुझसे संपर्क करके उसका समाधान करा सकते हैं। और कोई भी व्यापारी अपने आप को उत्पीड़ित ना समझे और संरक्षित समझे। हमेशा कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत संपर्क करे। हमारे किसी भी व्यापारी संगठन के संपर्क कर सकता है और नहीं तो डायरेक्ट मेरे से भी संपर्क कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और नए नए हमारे नेता बने हैं, एक व्यापार मंडल इनके द्वारा सम्मान समारोह है, मैं उसमें अतिथि के रूप में आया हूँ। हमारी भाजपा सरकार लगातार व्यापारियों के हित के लिए काम कर रही है। ये अलग बात है कि कोरोना काल में कुछ व्यापार प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने लगातार व्यापारियों की चिंता की,
कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न व्यापारियों का नहीं हुआ। अब बिजनेस में हर जगह कहीं ना कहीं कमी आई थी, उसको तुरंत सुधारा जा रहा है। व्यापारियों के लिए विभिन्न योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि व्यापारियों को लगातार अपना काम करते रहने को मिले और अपनी आजीविका वो आराम से चला सके। मोदी सरकार और योगी सरकार गरीबों के लिए भी लगातार काम कर रही है और जैसे कि अभी आपने देखा कि कल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है अन्न वितरण, जो लगातार निःशुल्क मोदी सरकार और योगी सरकार के द्वारा हो रहा है। उसका कल हम मोदी जी उद्बोधन देंगे और शुभारंभ तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन औपचारिक शुभारंभ हम लोग कल करने जा रहे हैं उसका। तो जो मोदी सरकार है या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, व्यापारियों के हित में लगातार लगी है और हम सबको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। व्यापारियों को इस छोटी सी बाधा जो एक आपदा के रूप में हमारे पूरे विश्व में आई थी, उसका सामना करने में सरकार की मदद करनी चाहिए। मैं इतना संदेश आप सबके माध्यम से सभी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बारादरी के अंतर्गत चौकी श्यामगंज लगती है, उसका एक मोहल्ला है सैमलखेड़ा। वहाँ से के एक दुकान से 2 व्यक्तियों को नकली मोबिल वायर बेचते समय गिरफ्तार किया गया। वहाँ से लगभग 3000 लीटर नकली मोबिल वायर एवं भिन्न भिन्न कंपनियों के स्टिकर बरामद किए गए। ये नकली मोबिल वायर बनाकर और भिन्न भिन्न कंपनियों के उस पर स्टिकर लगाकर असली दाम में बेचा करते थे। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी, इस सूचना पर इन्हें पकड़ा गया। इनके ऊपर थाना बारादरी पे IPC की विभिन्न धाराओं और व्यापार चिन्ह अधिनियम कॉपीराइट एक्ट का तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हम इनसे ये पूछताछ कर रहे हैं कि ये इसके उपकरण और नकली ये मोबिल वायर कहाँ से लाते थे और किन लोगों को गिरफ्तार करते थे। पूरे सप्लाई और डिमांड चेन की हम पता लगा रहे हैं और इसमें अग्रिम विधि की सुनिश्चित कराई जा रही है।